एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पर कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले, वो तो ठीक है पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले, इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले, तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कैसे व्यक्ति हो तुम, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले, आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता हम लोगों को। आप हमारे घर चलो, हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले, अब मेरे सामने आप आ गए हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप जाके खाओगे और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले, एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए।
और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया। और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसी, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये जो वैष्णव भेष, वैष्णव स्वभाव, वैष्णव स्वरूप पर यदि आप ऐसा कहते हो, तुम खाने पीने लग जाओ, आगे का जीवन कैसे जियोगे, मॉडर्न बनो थोड़े, कोई मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताएं, सबसे ज्यादा मॉडर्न वैष्णव ही होते हैं। ये संसार के पुराने विचारधारा खान पान में लगे, ये कोई मॉडर्न है? हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन होगा? हम एकादशी पर कुटू का अपनी जिह्वा के लिए पिज्जा तक बना देते हैं वैष्णव, हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन? तो कहने का अभिप्राय भैया, स्वतंत्रता बुद्धि में लाइए, विचारों में लाइए, मन में लाइए। बहुत सावधानी से सुनो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमग्न हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लाला एक के घर पे भयो तो फिर सब काहे को नाच रहे हैं? ऐसा तो है ना है कि भैया हैदराबाद में कोई के घर लाला होगा, पूरा हैदराबाद नाच रहा है। बंबई में एक के घर लाला भयो, पूरा बंबई नाच रहा है। कांदीवली में लाला भयो, सब कांदीवली नाच रहा हो, पूरा बंबई कह रहा हो भाई कांदीवली मत जाओ, क्यों? एक के घर लाला हुआ, सब नाच रहे हैं। पर वृंदावन में तो यही हुआ, और केवल वृंदावन नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल में सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। जिसको भी सुनाई देता है, जैसे घर के बाहर आकर के कोई संदेश सुनाता है, बोले अरे भैया बधाई हो, बोले काय बात की बधाई? बोले नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही सुनते हैं नंद बाबा के लाला भयो, जिस स्थिति में हैं, माताएं भोजन बना रही हैं, भाई लोग अपने काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जैसे ही सुनते हैं कि नंद बाबा के लाला भयो, उसी स्थिति में खड़े होकर के नाचने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति, ये विचार से परे की बात है। पर पता नहीं क्यों सब ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि केवल नंद बाबा के नहीं, हम सबके लाला भयो है। घर में कोई शुभ कार्य हो तो जिसके घर में शुभ कार्य, वो बंधन बार बांधता है, वो घर के बाहर कलश, मंगल कलश रखता है, वो घर के बाहर रोली से सुंदर रंगोली बनाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, अतिथियों को बुलाता है। यहां नंद जी के लाला हुआ और सबके घर के बाहर बंधन बार बंध रहे हैं, सबके घर के बाहर कलश रखे जा रहे हैं, सब अपने अतिथियों को संदेश भिजवा करके बुला रहे हैं, सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं, सबके घर में पकवान बन रहे हैं, सबके घर में ब्राह्मण जा करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। लाला तो नंद भवन में भयो, फिर सबके घर में उत्सव क्यों? ब्रजवासियों से कोई पूछे भैया तुम काहे को उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना क्यों, जब से खबर सुनी है कि नंद बाबा के लाला भयो, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर ही लाला भयो है, हमारा ही बालक भयो है, हमारा ही पोषक भयो है। सबके चित्त में अपनत्व की भावना प्रकट हो रही है ठाकुर जी के प्रति। नंद बाबा की स्थिति क्या है? अटारी पर खड़े होकर के जो हाथ पड़ रहा है वही लुटा रहे हैं। ये भी विचार नहीं कर रहे कि ये देना चाहिए कि नहीं। भाई कोई महंगी चीज किसी को देते हैं, कमरे में ले जाकर के गुप्त रूप से उसको बता के करके, और फिर बड़ा सहज, ये इतने की सामग्री आप रखो। नंद बाबा की स्थिति क्या है? लाखों के हार, लाखों के गहने, कछू हाथ पड़ जाए, कोई गलती से नंद बाबा से कहते बाबा मुझको तो एक हाथी चाहिए, मुनीम जी आके काजे हाथी लेके आओ, या को हाथी प्रदान करो। ऐसे नंद बाबा है गए। एक बात लिखिएगा, वैसे तो मैं कथा में बताया करता हूं,
ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आ गए तो आपके हृदय की स्थिति क्या हो जाएगी? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? पहला, तन की सुध नहीं होगी आपको। हमारे परतानी परिवार के सबका तो नहीं पता, मैं तो मिला भी नहीं सबसे, पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो गई होगी, वो कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं पता नहीं, वो कब भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं, भोजन में क्या बना, अरे अच्छा ये भी बना था क्या, 4 लोग बात कर रहे थे तब पता चले अच्छा ये भी बना था। क्यों? कथा की व्यवस्था में, कथा के भाव में इतने आनंदित हो गए। वे चाहें, व्यवस्थापक चाहें तो अपने लिए समय निकाल के बढ़िया प्रेम से पा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, ए तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा 1 दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लगे, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। और किसी के अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे। तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठाकुर जी जीवन में आए तो क्या क्या होगा।
कितने पॉइंट हो गए? कितने? जोर से बोलो। और सोने वालों को कोनी मार दिया करो, पुण्य मिलेगा। सत्य बता रहे, एक गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा आपको। और सुनो, जो बेचारा जग के कथा सुनना, उसमें कोनी मारी तो फिर पुण्य कम होगा। जबरदस्ती कोनी नहीं मारना। अच्छा एक बात बोलूं, आज मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी आप कल कह रहे थे, परसों शिकायत कर रहे, कौन कौन लोग हैं बताओ तो। मैंने कि देखो हैं तो 2-3 ही लोग, पर 2-3 के चक्कर में पूरी क्लास को डांट पड़ती है। अब कौन है वो तो नहीं बताऊंगा। जिस दिन कथा पूरी करके जाऊंगा उस दिन छेड़ जाऊंगा उनको, तुम ही थे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो 5वीं स्थिति क्या होगी? दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराई कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। और आप उस व्यक्ति से कहोगे जो दोष बता रहा, भाई तू इतने दोष बता रहा था पर मुझे तो वो अच्छा ही लगा। तुझे तो सब ही अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान लगने लग जाएं, ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, एक द्योतक है। यही स्थिति हो गई है नंद बाबा की, यही स्थिति हो गई है यशोदा मैया की। अरे यशोदा मैया पूतना जैसी अनजान को भी लाला पकड़ा दे रही हैं अपना। कोई अनजान को अपना बालक देता है क्या? और वो बालक भी ऐसा नहीं कि 5-6 बालक हों, 80 वर्ष बाद इतनी मेहनत करके, इतनी देवताओं को मना करके, इतने नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थों में जा जा करके कितने देवताओं के सर टेके, तब जाकर के लाला भयो। और वो 6 दिन के हुए हैं और एक अनजान सामने आ गई है पूतना, भले ही कितनी भी सुंदर हो, यशोदा मैया ने पकड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जीवन में आए हैं इसलिए ऐसी स्थिति होगी यशोदा मैया की। सब गुणवान दिखने लगते हैं। वैसे एक बात कहूं, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 6वां पॉइंट लिख लेना, सबसे विशेष है। दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। जी हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, पागल घोषित क्यों करेगी उसके पीछे भी कारण सुनो। क्योंकि संसारी जैसे गुण नहीं है ना फिर आपके, आप ऑर्डिनरी हो गए हो, अब आप सामान्य नहीं बचे हो। अब संसार का स्वभाव है छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, वो एक संसार का स्वभाव है। और आप उस स्वभाव से परे हो चुके हो, इसलिए संसार आपको पागल कहेगा। ये हमारे जैसा तो है ही नहीं, एलियन है, अलग अलग घूम रहा है हमसे। मीराबाई से एक मनचले व्यक्ति ने कहा कि आप संतों की आज्ञा मानती हैं? मीराबाई बोली हाँ। एक संत ने मुझे आज्ञा की है, क्या? कि आप मेरे साथ सो जाओ। अब मीराबाई परम वैष्णवी हैं। मीराबाई कहती हैं आपको किसी संत ने आज्ञा की? बोले हाँ। ठीक है, संत की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करती हूं। कैसे? हजारों भजनानंदी संत बैठे थे, बोले इन्हीं के बीच में ही विराजो मेरे पास, सबके बीच में विराजो। जब संतों की आज्ञा है तो फिर संतों को भी कोई भाव नहीं आएगा ना। उस व्यक्ति का हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गया, कान पकड़ दिए, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तो आपको ऐसे ही भाव से देखा, पर आपका भाव तो बहुत उच्च हो चुका है। वैष्णव होना बहुत 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 उच्च प्रकार की बुद्धि का प्राप्त हो जाना है। फिर संसार जैसे लक्षण नहीं रहेंगे आप में।
ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, आप वैष्णव हो जाओगे, तो संसार के आचार विचार व्यवहार जैसा भाव नहीं रहेगा आपका, आप उससे परे हो जाओगे। अच्छा, एक बात, इसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद हम क्या बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, मतलब क्या बोले उसको, चतुर का उल्टा क्या होता, भोला, क्या हम बिल्कुल भोले भाले हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए? नहीं, अत्यंत विवेकी और हो जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के केवल राम कृष्ण हरि, ये 3 शब्द उसने आपसे बोले, उसके स्वर से, उसके शब्द से ही आप पता कर लोगे कि इसके मन में विचार जो है वो उचित नहीं है। और कोई व्यक्ति संसारी बात करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परम वैष्णव है। इतना विवेक प्रदान करता है ठाकुर जी का सत्संग। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्राज्ञा करते हैं। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसा। सत्संग सब प्रदान करता। तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, सबको यही लग रहा है कि भैया हमारे घर ही लाला भयो है। आहा, खूब उत्सव मन रहा है। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, विचित्र विचित्र वाद्य बजा करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा। और 1 वर्ष का उत्सव कैसा था? बहुत सावधानी से सुनिए। 1 वर्ष का उत्सव ऐसा नहीं था कि आज जैसा उत्सव मना है तो कल धीरे धीरे उत्सव में कमी आती जा रही हो, नहीं, बल्कि उल्टा था। आज जैसा उत्सव कल उससे अधिक हो रहा है, परसों उससे भी अधिक हो रहा है, तरसों उससे भी अधिक हो रहा है। नित्य वर्धमान उत्सव चल रहा है वृंदावन में, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी पूतना वृंदावन को आई, गोकुल में आई है। अच्छा, एक संत के प्रवचन हम सुन रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे और प्रमाणित करते हुए कह रहे थे कि नंद नंदन और देवकी नंदन कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि श्री ठाकुर जी का जन्म देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उनका भाव ऐसा था कि यशोदा मैया ने, अब प्रमाण तो उन्होंने श्लोकों के दिए, श्लोक मुझे अभी स्मृति में नहीं, पर प्रमाण ऐसा दिया कि श्री यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म नहीं दिया है, 2 जुड़वा बालक जन्मे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और पुत्र कौन है? बोले नंद नंदन कृष्ण है। और पुत्री कौन है? बोले योग माया। तो जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के यशोदा मैया के पास आए तो कहीं वसुदेव जी के चित्त में यह भाव नहीं आ जाए कि यशोदा मैया के पास तो लाला है, मैं अपनो लाला काहे को दे के जाऊं। तो योग माया ने ऐसी दृष्टि कर दी कि वसुदेव जी को दूसरा लाला दिखाई नहीं दियो, उनको केवल लाली दिखाई दी। तो वसुदेव जी ने जैसे ही अपने ठाकुर जी अपने लाला पधराए तो देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो नंद नंदन कृष्ण में विलीन हो गए और योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस चले गए। कृष्ण एक ही है पर अंदर 2 शक्तियां विराजमान हैं। वंशी बजानी होती है, चोरी करनी होवे, गोपीन के संग रास विहार करनो, ग्वाल बालन के संग उधम करनो, तो वो कौन है? बोले वो नंद नंदन है। और जैसे ही राक्षस आ जाता है सोई बलवान हो जाते हैं, बोले ये कौन है? बोले ये देवकी नंदन है, ये चतुर्भुज ठाकुर जी हैं जो देवकी के यहां प्रकट हुए हैं। और यही सब लीला करते 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 जैसे ही ठाकुर जी के मथुरा गमन का विषय आया तो अक्रूर घाट वृंदावन में पड़ता है,
वहां जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण जो हैं वो 2 रूपों में परिणत हो गए, और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो आगे की यात्रा पर चले गए। नंद नंदन कृष्ण तो वापस वृंदावन गए और कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, सदा वृंदावन में रहते। अब सुनो बात, वही नंद नंदन कृष्ण जब 100 वर्ष तक देवकी नंदन कृष्ण से विलग रहे वृंदावन में, आज भी वृंदावन में ही है, तो द्वारिका में देवकी नंदन कृष्ण को अपने नंद नंदन स्वरूप की स्मृति आने लगी। अब जिनको समझ आ जाए समझ लो, ये ऊंची बात है। उनको याद आने लगी, बोले अब तो हम केवल पराक्रम वाले काम करते हैं, युद्ध करना, ज्ञान देना, ये राक्षस को मारो उसको मारो, हमारा वो बाल रूप तो कहीं चला गया। बोले वो तो नंद नंदन कृष्ण है। तब नंद नंदन कृष्ण की जब याद आई ठाकुर जी को, कब याद आई? जब लीला पूरी करके जाने लगे। ठाकुर जी तो द्वारिका से ही प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन तभी नंद नंदन कृष्ण की बड़ी स्मृति हुई कि वो ब्रज का स्वरूप कैसा था। ग्वाल बालाओं के गले में गलवैयां डाल करके घूमना, गोपियों के घर जाके माखन चुराना, बंशी बजाना, सुंदर सुंदर लीला करना, वो सब लीला तो बहुत पीछे छोड़े आयो मैं। ठाकुर जी को नंद नंदन कृष्ण की याद जैसे ही आई, इतने में ही नेत्र खोल करके ठाकुर जी ने देखा तो नंद नंदन कृष्ण सामने ही खड़े हैं द्वारिका में। देखते ही ठाकुर जी ने दौड़ करके उनको हृदय से लगाया तो दोनों पुनः एक है गए। नंद नंदन कृष्ण जैसे ही देवकी नंदन कृष्ण के भीतर प्रवेश किए, ठाकुर जी तुरंत मन में भाव आयो कि अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन तो ठाकुर जी नहीं गए, पर पंढरपुर आकर के इसी को ही वृंदावन बना दिया, और यहीं पर ही श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजवासियों के साथ में गोपाल काला, ठाकुर जी सुंदर दही ओदन जैसे होता है वैसा बना करके यहां पर लीला कर रहे हैं, वंशी का वेणुनाद कर रहे हैं। ये गोपालपुर गांव के सामने जब आप जाएंगे चंद्रभागा जी में अंदर, जो ठाकुर जी के चरण, जो वहां बैठ करके श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, जबकि वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने केवल पंढरपुर में वंशी बजाई और कहीं नहीं बजाई। द्वारिका में ठाकुर जी की वंशी नहीं बजी। इस वृंदावन में, इस पंढरपुर में ठाकुर जी अद्भुत ब्रज के भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो आज ही ये भाव ऐसे मन में आया कि जरूर नंद नंदन कृष्ण ही वापस आए होंगे, तभी ठाकुर जी को लेकर के पंढरपुर आए। तो जिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि भैया देवकी के ही लाला हैं श्री कृष्ण, यशोदा जी के लाला नहीं, ऐसा नहीं। यशोदा मैया के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। देवकी नंदन कृष्ण जैसे ही आए वे दोनों एक हो गए और एक होकर के उन्होंने लीला की। तो वात्सल्य भाव की प्रेम की लीला तो नंद नंदन कृष्ण कर रहे हैं, और अपने ऐश्वर्य की लीला देवकी नंदन कृष्ण करते हैं। ऐसे भाव। उत्सव मन रहा था, इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा आई, मथुरा से आई, जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना का मतलब क्या होता है? पूत माने पवित्र, और ना माने जो नहीं है, उसका नाम है पूतना। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, जो पवित्र नहीं रहता है वही पूतना है। और ठाकुर जी को वही प्रिय नहीं है। पवित्र रहने का मतलब शारीरिक पवित्रता नहीं, मानसिक पवित्रता। पूतना की शारीरिक दृष्टि से अगर देखोगे तो पूतना लक्ष्मी जैसी बन के आई थी, पूतना परम सुंदरी बनकर के आई है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब मुझे और आपको संकेत करना चाह रहे हैं, शरीर को नवा दुबा करके स्वच्छ रख के मानने वाले कि हम स्वच्छ हैं। पूतना बहुत सुंदर थी, बहुत स्वच्छ थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? हृदय और मानसिकता में अपवित्रता थी। तन साफ करना आवश्यक नहीं, मन में पवित्रता, मन में स्वच्छता होनी चाहिए। पंढरपुर इस बात का प्रमाण है।
आप कैसी भी स्थिति में हो, हाथ धुबे भी नहीं है तो भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, आओ हमारे चरण छुओ। इस बात से ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं कि आपके तन की स्थिति कैसी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चरण छूने के बाद भी मैं परब्रह्म हूं, यह साक्षात्कार तुमको तभी होगा जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नहीं तो ऐसे ही लगेगा किसी पाषाण को छू करके हम बाहर आ गए। कल, वैसे तो बतानी नहीं चाहिए किसी संत के अनुभव की बात, पर कल हम रात्रि दर्शन करने गए पूज्य श्री दत्त धाम वाले महाराज जी के साथ। और संत के साथ दर्शन करने जाने का एक अलग ही सुख होता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं आचार्यों के साथ, संतों के साथ, वैष्णवों के साथ जाओ दर्शन करने, कुछ अनुभव होगा। महाराज जी ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया तो मैं आगे चल रहा था, उनका स्पर्श का भाव रहता है, कोई स्पर्श ना करे तो मैं भी हटाता चला। मैंने पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम किया, बलैया ले ली। पहले दिन मुझको पुजारी जी बोले ऐसे मत करो, मैंने कि सुनो सबके लिए रोक दो, इसके लिए मत रोको। मैंने हम ब्रज से आए हैं, लाला की बलैया तो लेंगे, तो अब वो नहीं रोकते मुझे, मैं रोज बलैया लेता हूं लाल जी की। तो जैसे ही दर्शन करके मैं किनारे हुआ तो महाराज जी आए, पूरा शरीर कंपायमान ठाकुर जी के आगे आते ही, और बस एक टक श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों को ही देख रहे थे महाराज जी। नेत्र लाल पड़ गए। एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो श्री पंडरीनाथ भगवान उनसे कुछ वार्ता कर रहे हैं। शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन लग रहा था कि चर्चा हो रही है। महाराज जी का जो आव भाव था, वो सर हिला रहे थे, ऐसे कर रहे, मतलब मानो जैसे कुछ ठाकुर जी कह रहे हैं और वो उनको प्रत्युत्तर कर रहे हों। बनावटी भाव अलग दिखता है, पर वास्तविकता भी अलग दिख जाती है। अद्भुत क्षण था कल का। मानो ऐसा लगा कि कल कृष्ण जन्म था ना, ठाकुर जी ने हमको बधाई रूप में ये संयोग दिया कि लो भाई, पंढरपुर आके हमारा नंदोत्सव कर रहे हो, बधाई रूप में एक अपना अनुभव कराते हैं। अद्भुत। तो पूतना 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मारती हुई अपने पयोधर में विष लगा करके गई थी। इतनी सुंदर बन के गई थी कि उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था। उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था, सब उसको प्रवेश देते थे। घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से एकांत में ले जाकर के पयोधर पिलाती, विष पीते ही बालक मर जाते। उसने सोचा कि 10 दिन में जितने नए बालकों ने जन्म लिया सबको मारूंगी, इसी बीच में महाराज कंस का शत्रु भी मरेगा। सबको मारते मारते जैसे ही वृंदावन गोकुल पहुंची, गोकुल में आते ही पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों से आने वाली ध्वनि, उसके नैनों की मटकाहट, उसकी सुंदर मुस्कान, उसकी नासिका, उसके कान, उसके हाथ, एक एक स्वरूप की स्थिति इतनी आकर्षक थी कि कई ब्रजवासी तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना बगल से निकलती है, उसके एक अंग को भी यदि कोई देख लेता है, सब उत्सव मनाना भूल जाते हैं, उसी को देखते हैं, वो हो कितनी सुंदर। आकर्षण। सबको मोहित करती हुई जा रही है। मैं कहता हूं कई ब्रजवासी बालक तो अपनी मैया के पास गए, मैया तू पीछे पड़ी रे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह, मेरो ब्याह करा दे मैया। बोले अच्छा, छोरी ढूंढ ली तेने? बोले हाँ मैया ढूंढ ली। कौन है? बोले वो आ रही, देख भाई ते करूंगा ब्याह मैया, देख कितनी सुंदर। पूतना का रूप इतना सुंदर कि सब आकृष्ट होते जा रहे हैं। और केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी आकर्षित हो रही हैं। भागवत जी में वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने जब पूतना को देखा तो गोपियां मन में विचार कर रही हैं
अरे बहन देखो, ये नंद जी को लाला याकू देख करके तो हमको ऐसी लगी कि जे तो कोई नारायण भगवान तो नहीं है, और आज देख हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन करवे साक्षात लक्ष्मी आई है। ऐसी सुंदर ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना कभी सोची, इतनी सुंदर पूतना। पूतना ने जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी आकृष्ट हो गई उसके रूप पर। पूतना ने जाकर के मैया से थोड़ी देर बात की, जैसे ही भुजा आगे करी, मैया को भरोसा हो गया, ठाकुर जी उसके गोद में दे करके, तभी कुछ गोपी आई, मैया को ले गई, मैया उठ के बाहर चली गई। इतना विश्वास भरोसा हो गया कि कुछ नहीं करेगी, अच्छे घर की लग रही है। कभी भी किसी के प्रभाव पर मत जाइए, सदैव स्वभाव देखो। संसार बहुत खतरनाक है बंधुओं, और अब तो आपको बताएं, ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, त्यों-त्यों लोग और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। वो दिखाएंगे ऐसा कि वो वैष्णव है, वो दिखाएंगे ऐसा कि वो भक्त हैं, वो दिखाएंगे ऐसा कि वो पंडरीनाथ के परम वैष्णव महापुरुष हैं, पर अंदर भाव में पूतना है, दिखा रहे हैं, बस दिखावा है, प्रभाव है, स्वभाव नहीं है। इसलिए गुरुजनों की वाणी सुनते रहा करो, सत्संग करते रहा करो, ये आपको विवेक बुद्धि प्रदान करेगी। कोई कितना भी सुंदर हो, आप सत्संगी हो ना, तो आप इतना दोष नहीं देखोगे, पर इतना जरूर समझ जाओगे कि ये संग रहने लायक है कि नहीं, ये कहीं हमारी भक्ति में विक्षेप तो नहीं डाल देगा। पूतना जैसी गई, यशोदा मैया ने लाला दे दिए। अब मैया तो बाहर चली गई, ठाकुर जी पूतना की गोद में हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पूतना ने रूप सुंदर बनाया सबको आकर्षित करने के लिए, सब आकर्षित हो गए, पर सच में जिसको आकर्षित होना चाहिए था वही नहीं हुए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के लाला अपने छोटे छोटे हाथन से ऐसे आंख बंद करके लेटे हैं पूतना की गोद में। सब रीझ जाएं, ये कभी मन में भाव मत रखो, क्योंकि संसार बड़ा खतरनाक है। आज आपसे रीझ रहा है, कल आपकी हल्की सी गलती पर सब आपका त्याग भी कर देंगे। आज आप कितने भी प्रिय बन जाओ, बच्चों के, पत्नी के, पति के, परिवार के, आपको लगेगा ये सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक गलती करके देख लो, नाटक में ही करके देख लो, ऐसी गलती जिससे परिवार हिल जाए, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा क्यों किया, उससे पहले सब अविश्वास करके त्याग देंगे आपको। ऐसा है संसार। पूतना ने रूप तो सुंदर बनाया, वस्त्र तो सुंदर पहने, पर उद्देश्य सबको रिझाना था, परमात्मा को रिझाना नहीं था। और सबको रिझाने की भावना से गई तो सब रीझ गए, लेकिन परमात्मा नहीं रीझे। ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए भगवान ने, इसके पीछे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधानी से। कई उदाहरण हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए, पर मुझे 1-2 उदाहरण बड़े प्रिय लगते हैं, वो मैं आपको बताऊं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए पूतना को देख करके? सबसे पहला कारण, पूतना सुंदर बन के आई, ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है, आप खूब सुंदर बन के रहो, पर आपने आकर के किया क्या? हरि भजन कर रहे, हरि उत्सव मना रहे, हरि कथा सुन रहे, हरि को भज रहे लोगों को आपने हरि भजन छुड़वा करके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया।
ठाकुर जी कहते हैं ये दोष है पूतना का, जिसके कारण मैं उसको नहीं देखूंगा। समझ में आई बात? कोई भगवत भजन कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है, और आपकी उपस्थिति से यदि उसका भजन छूट रहा है, कथा छूट रही है, ठाकुर जी से जो उसका कनेक्शन बन रहा है उसमें आप बाधक बन रहे हो, तो आप ही पूतना हो। इसीलिए मैं कई बार बताया करता हूं, कथा में आने वाले को और विशेष रूप से लेट आने वाले को पीछे ही बैठ जाना चाहिए। कूदते फांदते उछलते कूदते, ओ मेरी जगह मैं वहां बैठूंगा, पहले आते। अब वो आया, व्यास जी की भी दृष्टि उस पर पड़ी, जनता भी देखने लगी कौन आया है। अब मैं उस समय तो नहीं बोल सकता, मन ही मन सोचता हूं आ गई पूतना। बुरा नहीं मानना, आ गई पूतना मतलब क्या, पुरुष आते तो भी यही बोलता हूं मेरी पूतना आ गई। सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। सीधी बात, आप भक्ति में बाधा बन रहे हो यदि किसी की, आप कथा में बाधा बन रहे हो, आप ठाकुर जी से मिलन में बाधा बन रहे हो, आप ही पूतना हो। और पूतना हो मतलब सबके प्रिय बन जाओगे जीवन में, ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। हरिप्रिय बनना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए कभी भी किसी की भक्ति में, किसी के भजन में, किसी की कथा में, किसी के भगवत भाव में, भगवत मिलन में कभी भी बाधा मत बनो। नहीं तो ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों में नहीं बैठ पाओगे, जैसे पूतना। पहला कारण पूतना को न देखने का। और दूसरा कारण क्या है? पूतना अपनी वास्तविकता को छुपा करके आई है ठाकुर जी के आगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पूतना अपनी वास्तविकता को छिपा करके आई है। वास्तव में पूतना कौन है? राक्षसी। वास्तव में पूतना कौन है? अपवित्र। वास्तविक में पूतना कौन है? जैसा दिखा रही है उसके बिल्कुल विपरीत है वास्तव में। इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। अपनी वास्तविकता छुपा करके पूतना आई है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारिणी नहीं बन पाई। और वास्तविकता दिखाने वाले के प्रति ठाकुर जी का स्वभाव क्या होता है देख लो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का नख इस्तेमाल करते हैं, और वंशी उठाने के लिए 2 हाथ चाहिए इनको। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा लिया, और हल्की सी वंशी उसके लिए 2 भुजा, और पूरी व्यवस्था अपनी उंगली आदि सब व्यवस्थित करते हैं, तब वंशी। अरे जब इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा सकते हैं तो वंशी को तो देख लें तो वंशी बच जानी चाहिए। लेकिन वंशी के लिए इतनी व्यवस्था क्यों करते हैं? दोनों भुजाओं का प्रयोग, अपने ओष्ठ पर विराजमान अपने अधरामृत का पान अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाना, ये सब क्यों? क्योंकि वंशी अपनी वास्तविकता छुपाती नहीं है। वो कहती है मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, मुझ में 6 तो नीचे छिद्र होते हैं, एक ऊपर 7 छिद्र हैं। मैं ऐसी हूं ठाकुर जी, मेरे अंदर कुछ रुकेगा नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठाकुर जी बोले वास्तविकता बताएगी तो अपने अधर पर विराजमान रखूंगा, और अपनी वास्तविकता छुपा करके आएगी तो अत्यंत समीप आने पर भी पूतना के भांति 2 नेत्र भी बंद कर लूंगा, देखूंगा ही नहीं मैं। क्यों? अपनी वास्तविकता छुपा रहे हो। ये सूत्र हैं। जब श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो, मुझे तो बहुत विरह हो रहा है कि 2 दिन बाद कथा पूरी होगी, तो फिर ये शाम का ये सुख कैसे मिलेगा? कथा पूरी करते ही जाना, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना। जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाओ, और जितनी देर में आप गर्भगृह में अंदर पहुंचते हो ना, उतनी देर उनको देखते रहा करो, उतनी देर में अपनी सारी वास्तविकता बता दिया करो। नाथ आप तो सब जाने थे,
आपको सब पता है मैं कैसा हूं, दुनिया के लिए बना डोलना हूं जो भी कुछ है, पर वास्तविकता तो आप सब जानते हो नाथ। मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर लोभ बहुत है, मुझ में ईर्ष्या है नाथ। आप कृपा करो, मैं अधम हूं फिर भी मुझे स्वीकार करना नाथ, मुझे त्यागना मत। तो पूतना से दो बातें सीखो। क्या सीखो? पहली बात तो कभी किसी के भजन में वादक बन करके मत जाओ, नहीं ठाकुर जी अस्वीकार करेंगे। और दूसरी बात हमने पूतना से यह सीखी कि अपनी वास्तविकता को छुपा करके मत जाओ। जैसे हो हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं आपका हूं, चाहे काला हूं, गोरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ऊंचा हूं, छोटा हूं, धनवान हूं, निर्धन हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं नाथ, आप मुझे छोड़ो मत। पता आपको ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या लगता है? जब वैष्णव जाकर के ये कहता है कि नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं। एक बार पंडरीनाथ भगवान के सामने जाके कहिए हम आपके हैं, हम नाथ आपके हैं, मैं आपका हूं। उसके बाद ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा है तो फिर मेरे हिसाब से रहेगो, अब जैसे मैं चाहूंगा वैसे रहेगो। तो पूतना से दो चीजें हमको सीखनी है कि ये कार्य नहीं करना भगवान के सामने जाके, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने उसको देखा नहीं। जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके पयोधर को पीना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो उसके विष को पिया, उसके बाद दुग्ध को पिया, उसके बाद उसके रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सब पीते हुए अंत में प्राण पीने प्रारंभ किए। प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना व्याकुल होने लगी। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने इतने कसकर के पकड़ा है कि दूर ही नहीं कर पा रही है। अंत तो गत्वा भगवान ने उसके प्राण पी लिए, और जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण निकलते ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। और जैसे ही वास्तविक रूप में आई, तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके उसको देखा, बोले हाँ ये है तेरा रूप, बन के आई लक्ष्मी। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, मृत्यु के समय पर उसका असली रूप आ जाता है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृतक शिला पर सब भयभीत ही लगते हैं। कितना भी रूपवान क्यों ना हो, कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मृतक सैया पर हर व्यक्ति भयभीत लगता है, कोई सुंदर नहीं लगता। कई बार कोई चला जाए तो 2-4 दिन तक उसका मृतक का जो स्वरूप था वो अगर चिंतन में आता है तो नींद और उड़ जाती है, इतना भयावह लगता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन पंछी उड़ जाई हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, तादन तेरे तन तरवर के सबई पात झड़ जाई हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जाई हैं। जा प्रियतम सो, ये इतनी अच्छी पंक्ति है सूरदास जी की, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, उसकी मृत्यु के बाद बोले सो देख डर जाई हैं, मन पंछी उड़ जाए। तो मृतक अवस्था में सब अपने वास्तविक रूप में आते हैं। ये हमारा बनावटी रूप है जो अभी जीवित अवस्था में है। इसमें हम सुंदर हैं नहीं, दिखाते हैं कि हम सुंदर हैं, बताते हैं कि हम सुंदर हैं, हमारा स्वरूप सुंदर नहीं है। मृतक अवस्था में कैसे विचित्र भयभीत हो जाते हैं।
पूतना तो पहले से ही भयभीत थी, भयाभय थी, और भगवान ने जैसे उसका मृत्यु की प्राण खींचे तो और भयभीत होकर के प्रकट हुई। तब ठाकुर जी ने उसको देखा और भगवान की दृष्टि पड़ते ही उसकी जैसे ही मृत्यु हुई तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। आहा, कितने दयालु ठाकुर जी। हमको कोई गाली दे दे और कोई चौथा व्यक्ति आके बता दे तुमको 2 लोग गाली दे रहे थे, हम डंडा लेके ढूंढने जाते, त्यों तेने मुझे गाली दी। और यहां पूतना तो घर में घुस के मारने आई है, तो ठाकुर जी उसको सदगति प्रदान कर रहे हैं, उसको वो गति प्रदान कर रहे हैं जो गति मां यशोदा को मिलनी चाहिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। कितने दयालु ठाकुर जी। हमारे साथ इतनी सी भूल कोई कर दे तो उसको न देखने की कसम खा लेते हैं हम लोग। इसने ऐसा किया, इसको देखूंगा नहीं मैं। और यहां ठाकुर जी को षड्यंत्र बनाकर के मारने आने वाली पूतना, उसको मार तो दिया ठाकुर जी ने, पर गति कौन सी प्रदान की? वैकुंठ। और वैकुंठ भी नहीं, वैकुंठ में यशोदा मैया के लिए जो रिजर्व्ड स्थान था ठाकुर जी ने वो दिया पूतना को। यहां पर प्रश्न उठाया देवताओं ने, ये क्या किया भगवान आपने? पूतना को आपने, ठीक है, उसको मार करके स्वर्ग भेज देते, उसको मार करके किसी अन्य लोक में भेजते, पहले तो आपने वैकुंठ भेज दिया। देखिए एक बात क्लियर कीजिए अपने मन में, स्वर्ग जाना और वैकुंठ जाना ये दोनों अलग बातें हैं। कई लोग अपने पूर्वजों के नाम के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय। अगर आप ये विश्वास करते हो कि वो स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग में व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। आपने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्य के अनुसार आप स्वर्ग में रहोगे। जैसे ही आपके पुण्य आपने भोग लिए स्वर्ग में, धक्का दे देंगे नीचे, जाओ चलो दोबारा पुण्य कमा के लाओ। हम आप सब लोग पृथ्वी पर जन्मे हैं, हम जरूर स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग या नरक में से ही कहीं से आए हैं हम लोग। नरक जाते हैं तो वहां पाप काटे जाते हैं, पाप काट करके कहा जाता है अब जाओ दोबारा से जन्म लो और पुण्य करो और श्रेष्ठ पुण्य करके स्वर्ग जाने का प्रयास करना। और स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भोग भोगने के बाद वहां से भेज दिया जाता है, यहां रहना है तो दोबारा पुण्य कमा के आओ। वैकुंठ का कॉन्सेप्ट अलग है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता, क्षमा कीजिएगा। जिसने बहुत पुण्य किया है, दान किया है, वो वैकुंठ नहीं जाता। भगवान कहते हैं वैकुंठ के लिए पुण्य आवश्यक है, पर पुण्य यदि रहेगा ना अंदर तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। यहीं पर रहते हुए अपने उपस्थित भोगों को भोगते हुए पुण्य क्षीण करो। बड़ा विषय है पुण्य और पाप कैसे क्षीण करने हैं। अगर किसी की समझ आ जाए तो छोटे में बताऊं, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं और परोपकार करने से, दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं। पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं तब वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और या फिर भजन करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता। देवता बोले आपने इसको वैकुंठ भेज दिया, और वैकुंठ में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, उसमें भी आपने वो कैटेगरी दी जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए। क्यों नाथ? ठाकुर जी की दयालुता देखो। देवता कहते हैं उसका नाम अच्छा था, बोले पूतना नाम अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं, वो है पूतना। बोले काम अच्छा था, बोले लोक बाल अग्नि, बालकों को मारती है, ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं। तीसरा जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं।
चौथा, भोजन अच्छा होगा, बोले रुधिरासन, खून पीती है। भगवान के पास आने का उद्देश्य अच्छा होगा, बोले जिघांक्षयापि हरे, भगवान को मारने गई थी, तब भी भगवान ने उसको सदगति क्यों प्रदान कर दी? तो भगवान कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले पूतना भली अशुद्ध है, पूतना भली राक्षसी है, पूतना भली सब अवगुण थे उसमें, पर जब वो मारने आई तो मारते समय उसने अपना पयोधर मेरे मुख में दिया, उसका स्तन मुख में लेते ही मुझको दया आ गई। देखो कितने वात्सल्य भाव से मुझको मारने आई है, और ये वात्सल्य का एक क्षण का स्वभाव मेरे चित्त में प्रकट हुआ और मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। ताली क्यों बजाई आपने? समझ में आई बात तो बजानी थी, समझ में ही नहीं आई तो क्यों बजाई? ताली किस बात पे बजनी थी पता है? आपके पूरे जीवन में 1 सेकंड का आपका भाव ठाकुर जी को प्रिय लग गया तो ठाकुर जी वैकुंठ दे देते हैं। पूरे जीवन यदि प्रिय भाव से रहोगे तो ठाकुर जी क्या प्रदान करेंगे? अब बजाओ ताली। पूतना ने पूरे जीवन गलत काम किया, पर एक क्षण के लिए। अच्छा, एक इसमें हमारे नाना जी एक बात कहते थे, माताएं सब यहां विराजमान हैं, सबको प्रणाम। बालक को दूध पान कराना, अपने पयोधर का पान कराना, यह सामान्य बात नहीं है। बालक के प्रति जब मां के चित्त में वात्सल्य भाव आएगा तभी दुग्ध प्रकट होगा, नहीं तो नहीं प्रकट हो सकता। पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक क्षण के लिए पूतना ने ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से देखा है, एक क्षण के लिए। नहीं तो पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट ही नहीं हो सकता। वात्सल्य भाव जब उमड़ता है, अपने बालक के प्रति जब बहुत प्रेम उमड़ता है ना मां का, और उसके मन में भाव आता है भूखा है, उसको कुछ पान कराएं, तभी पयोधर दुग्ध युक्त होता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट होने का मतलब क्या है? एक क्षण के लिए, क्योंकि यहां लिखा है ठाकुर जी ने दूध पिया है, तो दुग्ध प्रकट हुआ, इसका मतलब एक क्षण के लिए पूतना ने ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखा है, और वह एक क्षण का वात्सल्य भाव ही ठाकुर जी को इतना प्रिय लग गया, स्तनम दत्वाप सदगतिम। बात इसकी हो रही है कि एक क्षण का भाव ठाकुर जी इतने भाव से स्वीकार करते हैं, पूरे जीवन कोई भाव प्रदान करे तो ठाकुर जी उसको क्या प्रदान करेंगे? हमारे मन में तो यही आता है कि ठाकुर जी एक क्षण के भाव से प्रसन्न होते हैं तो वैकुंठ देते हैं, और जब जीवन भर के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं को देते हैं, खुद को दे देते हैं। जैसे पुंडलीक को दे दिया, जैसे नामदेव जी को दे दिया खुद को, जैसे मीराबाई को दे दिया खुद को, जैसे जनाबाई को दे दिया, सक्कूबाई को दे दिया, खुद को प्रदान कर दिया। इसलिए भैया सब साधन करने हैं, पर उन सब साधनों में प्रेम को प्रधान रखना है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव। तो ऐसे पूतना आई, भगवान ने उसका वध किया, ठाकुर जी नेक्स्ट से और बड़े है गए। 3 महीना के भय तो ठाकुर जी ने आज करवट बदली। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। काय बात को उत्सव? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है, इसका उत्सव हुआ वृंदावन में। पुआ बांटे जा रहे हैं महाराज, घी बूरे बांटे जा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कहा भैया? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले ओहो बधाई हो भैया। काय बात की बधाई? बोले लाला ने आज करवट बदली है। जय हो। ऐसे लाडले लाल हैं हमारे जिनकी करवट के भी उत्सव मने हैं। सब ब्रजवासी घर पहुंच गए, यशोदा मैया को बधाई देने लगे। बोले मैया
अब तो बस वो दिन दूर नहीं है, आपकी उंगली नेक्स्ट से हाथन से पकड़ेगो और ऐसे ऐसे चले करेगो। मैया हमारे तो नेत्र तरस रहे हैं वह दिन को देखवे को। कभी कभी विचार आता है कथा कहते कहते कि ब्रजवासियों का चित्त कितना प्रेम से भरा हुआ है ठाकुर जी के प्रति। क्यों नहीं होते ठाकुर जी ब्रजवासियों के? इतना प्रेम जो ब्रजवासी करते हैं। सब लाला को देखवे गए, कोई लाला को पाम पकड़ रहा हो, कोई हाथ पकड़ रहा है। ठाकुर जी गदमदरा से हैं। कैसे हैं लाल जी? गदमदरा। गदमदरा किसको कहते हैं? मोटा नहीं, कई बालक ऐसे होते हैं उनके हाथ पांव भारी तो होते हैं पर ऐसे होते जैसे बैठा दो तो गाल ऐसे लटक जाएंगे नीचे। जे मोटे मोटे गाल, जे मोटे मोटे हाथ, और महाराज पाम जैसे ही बैठेंगे तो खूब सारी धाराएं बन जाती हैं पांव में। ऐसे हैं लाल जी गदमदरा से। अब तो सब गोपी जा जा करके कोई गाले खींचे, कोई हाथे खींचे, कोई पाम पकड़े। ठाकुर जी चिढ़ गए जोर से और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, सब गोपी को भगाए, बोले भगो यहाँ ते, कहाँ ते आ जा, मैं नजर लगा देंगी मेरे लाला को। मैया ने लाला को गोद में उठाया और लेकर के नेक्स्ट 3 महीना को लाला और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को झूला बना के ठाकुर जी वहां में सुवाई दिए। थोड़ी देर तो मैया सुवाती रही और सुवाते सुवाते मैया ने देखी लाला सोए गए हो, अब मैं जाके काम कर लूं। जैसे ही मैया उठ करके गई, सक्टासुर नाम का एक दैत्य आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। ठाकुर जी के नेत्र खुले, बोले मैया अकेलो छोड़ के जा रही है मोकू है? या ब्रह्मांड में बड़े बड़े योगी ऋषि जपी तपी तपस्या करें कि मैं एक क्षण के लिए उनके सामने आ जाऊं और मैं तेरो लाला बन के आ गो, तुम वो छोड़ के चली गई। एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे प्रिय आपका कौन सा भाव लगता है? ठाकुर जी अटेंशन सीकर बहुत हैं, वो आपका पूरा अटेंशन चाहते हैं। घर में अच्छा हो मुझे सबसे पहले बताओ, घर में कोई कलेश हो जाए मुझे सबसे पहले बताओ, तुम कहां जा रहे हो? हमारे श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कुछ मत करो, बस इतना करो, घर से निकलते जाते हो ठाकुर जी के सामने बैठो, ठाकुर जी को बताओ, हे नाथ हम आज बंबई जा रहे हैं, हमारा ये काम है, वकील से मिलना है, सीए से मिलना है, इतने पैसे उसको देने, वहां से इतने उठाने हैं, और सब काम करके बीच में 2 बजे भोजन कर लूंगा, हाँ आप भी पा लेना। शाम को मैं 6 बजे घर आ जाऊंगा, थोड़ा विलंब से आऊंगा, आप तब तक प्रसाद आदि पा लेना, और फिर शाम को आके आपसे भेंट करूंगा। बस इतना कह के प्रणाम करे चले जाओ, और जब शाम को लौट करके आओ, हाथ पांव धो के फिर ठाकुर जी के सामने बैठो, पूरे विवरण बताओ आज क्या किया। सुबह गए थे, हमें घाटा हो गया, वहां पे इतना पैसा लगा दिया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं ठाकुर जी आप सब मंगल करोगे। उसके बाद हमने पूड़ी सब्जी खाई, छाछ भी पी थी, मित्र आदि सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, आपने प्रसाद पाया, उसके बाद फिर मैंने ये किया, और अभी गाड़ी पंचर हो गई, ये तक बताओ ठाकुर जी को, सब बताओ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष आप इस नियम का पालन करो, एक दिन अनुभव होगा, आप बोलोगे और ठाकुर जी प्रति उत्तर देंगे। ठाकुर, इससे प्रेम बढ़ेगा। आप किसी से बात मत करो, घर में किसी को मत बताओ, ठाकुर जी को सब बताओ। कई ऐसी बातें आप पत्नी को भी नहीं बता सकते, कई ऐसी बातें आप बच्चों को भी नहीं बता सकते, पति को भी नहीं बता सकते, लेकिन ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा सकते, सब बताओ। आपका पाठ करना, जप करना, नियम करना, वो सब करो, पर ये एक अलग कॉन्सेप्ट रखो, उसमें आप और ठाकुर जी, बस ये कोई ऐसी मनचली बात नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी का एक प्रमाण, चलिए स्वामी जी महाराज तो 100 वर्ष के अंतराल में हुए, हमारे श्री हरिराय महाप्रभु जी वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने तो एक प्रसिद्ध पद गाया गोवर्धन की तलेटी में, वो कहते हैं अपने हित की और अपने चित्त की, चित्त माने मन की, सब बातें ठाकुर जी से कहो। अगली बार आप ब्रजमंडल जाओ तो गिरिराज जी जाना, और गिरिराज जी की तलेटी में चुपचाप बैठ जाना, कोई होना नहीं चाहिए आसपास, और तब गिरिराज जी से बैठ के बातें करो।
चर्चा सुनाओ। अच्छा, ये सब बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप पागल घोषित कर दिए जाओगे, पर उससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपका एकांतिक भाव ये रखो, ठाकुर जी से चर्चा करो। मैं एक बार कथा में बता रहा था, एक बार मैं और हमारे लाल जी विदेश जा रहे थे, अकेले दोनों हवाई जहाज में। रात्रि में सब सो गए। अब विदेश यात्रा, मुझे पता विदेश प्रिय नहीं, पर मुझे यह प्रिय कि मैं और लाल जी अकेले रहते हैं वहां पे, कोई छेड़ने वाला नहीं। वहां उठाना भी मुझे, सुलाना भी मुझे। यहां तो इतने लोग रहते, सब करते सेवा, पर वहां लाल जी और हम बस, और कोई नहीं। हम लाल जी से बोले, मैं लाल जी, रात हो रही है, सब अंग्रेज बैठे हैं हवाई जहाज में, कोई आपको जानता भी नहीं, कोई मुझे भी नहीं जानता। पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हो आप। आज एक काम करो, हाथ नीचे कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नीचे कर लो आप। मन में ये भाव आया, मैं ठाकुर जी से कहूं, अच्छा ठाकुर जी एक काम करते हैं, मैं 10 तक गिनती गिनना हूं। हाँ, अब मेरे सामने नीचे करने में संकोच होगा, मैं आपको ढक देता हूं, आप नीचे हाथ कर लो, फिर मैं हल्का सा देख लूंगा, मुझे थोड़े से दिखा देना कि आपने हाथ नीचे कर लिया। 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे देखे ठाकुर जी अब भी ऐसे खड़े, मैंने लाला, अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं कोई ये ना बताऊंगा, आप एक बार हाथ नीचे कर, थक जाते होंगे, हाथ में दर्द होता होगा, नहीं नीचे कर लो। नहीं किया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर बाद अपने आप ही मन में ऐसा भाव आया, ऐसा उत्तर जैसा मतलब लगा कि ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मन में एक ऐसी निराशा सी होगी, ठाकुर जी आप अकेले में भी हाथ नीचे नहीं कर रहे हो। तो मानो ठाकुर जी ने चित्त में आके उत्तर दिया, बोले मैं नीचे कर लूंगा तो सबसे पहले कथान में जाके तू ही बता देगा मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे किया, सब जगह प्रचार कर देगो या बात को, या हमारे मैं ना करूंगा। मन में ये भाव आया, नेत्र सजल हो गए, मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि भाई देख, तू है वक्ता, तू अपने मन में कछु बात ना रख पावेगो, तेरे संग कोई घटना घटी तू बता देगो। और प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, जिसमें प्रचार हो जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रकाश का विषय नहीं है, प्रेम प्रचार का विषय नहीं, प्रेम तो गोपनीय रखा जाता है। इसीलिए हम सबके ठाकुर जी, हम इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ठाकुर जी ऐसे लड्डू गोपाल यूं ही बैठे रहते हैं बेचारे, 3 व्हीलर ठाकुर जी। मैंने उनका नाम धरा 3 व्हीलर, एक हाथ और 2 घुटने, एक सपोर्ट तो है ही नहीं ना नीचे, ऐसे ही बैठे रहते हैं हमारे आपके प्रेम के लिए। तो रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रही। भगवान ने जैसी देखा सक्टा स्वरूप पर आया। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमारे घर के ठाकुर जी जो हैं, या कहीं के अटेंशन सीकर बहुत हैं, उनका ये रहता है कि सब कुछ मेरे से रखो, घर में कुछ भी हो उसमें मेरे से तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप इस बात को यहां से प्रारंभ करो कि कल कोई पूछे कि घर में कितने सदस्य, अगर आपने 4 बताए, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, उसी समय ठाकुर जी जड़ हो जाएंगे आपके घर के। बोले अच्छा बेटा तू ही है या घर में, हम तो है ही ना है। हमेशा उनको इंक्लूड करके ही बताओ। 5 सदस्य हैं घर में, कौन कौन है? बोले एक तो हम सबके नाथ, हम सबके प्राणेश हमारे ठाकुर जी, पहला परिचय उनका, फिर अपना, पत्नी का, यहां से प्रारंभ करो। हम भूल जाते हैं ठाकुर जी को, भूलते हैं कि नहीं, सत्य बताओ। यहीं से प्रारंभ करो। अब कोई भी पूछे घर में कितने लोग रहते हैं, तो ठाकुर जी सहित अपना अंक बताओ और सबसे पहला परिचय ठाकुर जी का दो। तब ठाकुर जी कहेंगे हाँ भैया ये मुकु माने, ये मुकु जाने, ये मुकु स्वीकार करके बैठो है। घर के ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं, 24 घंटा उनमें ही लगे रहो। उनमें लगे रहो मतलब उनको याद रखो कि हाँ वे भी हैं, वे ही हैं घर में, हम तो उनके यहाँ दास बन के बैठे हैं। ऐसे भाव है। हरि भक्त परायण श्री बाला साहेब वड़वे महाराज जी हमारे मध्य पधारे।
उनको बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने अपने पैर के प्रहार से बैलगाड़ी उड़ा दी और सक्टासुर का वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी, जोर की आवाज हुई, सब लोग दौड़े, देखी बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सक्टासुर दबा पड़ा है, मर गया। ठाकुर जी वहां दूध घी दही के मटके फट गए, उनमें ही लेटे हुए। यशोदा मैया ने आकर के लाला को उठाया, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? भागवत जी में वर्णन है, एक छोटा सा बालक गयो और यशोदा मैया तो बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले बता। मैया जी तेरो नेक्सो सो लाला 3 महीना को? बोले हाँ। मैया जाने अपनो पाम इतनो लंबो कियो और लंबो करते ही गयो, फिर यहाँ ने पीछे करके यूं तक के मारी, बैलगाड़ी यूं घूम के नीचे गिर गई और पलट गई मैया। यशोदा भैया बोली यहां पे आइयो, झूठ काय को बोल लो? बोले मैया तेरी सौगंध झूठ ना बोल लो। मैया ने दियो एक मेरी सौगंध और खारो है। 3 महीना को लाला मेरो नेक्स्ट सो अभी करवट लेनो सीखो कल लेते, और तू कह रहा याने पाम लंबो करके मार दियो। मैया सांची कोई की कसम खब्बा ले, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने बैलगाड़ी गिरी है। मैया बोली भाज जा, नहीं तो दूसरा दूंगी फिर। झूठ बोले। सुखदेव जी कथा कहते कहते हंसने लगे और कह रहे हैं परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच बोल रहा है, उसने देखा ठाकुर जी को, लेकिन यशोदा मैया का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, प्रेम का स्वरूप होता है, प्रेम में कभी भी प्रेमी की प्रभुता नहीं दिखाई देती। अगर आपको किसी की प्रभुता दिख रही है और फिर आपको प्रेम हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रभुता देख करके, प्रभुता मतलब योग्यता, प्रभुता मतलब उसकी श्रेष्ठता। बालक डॉक्टर बन जाए, एसीपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए और मां के पास आवे तो मां तब भी यूं कहेगी गोदी में बैठ जा मेरी में। क्यों? उसको प्रभुता नहीं दिखाई देती। प्रेम में प्रभुता दिख रही है तो प्रभुता दिख करके जो आकर्षण है वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में प्रभुता नहीं। मैं कथाओं में कहा करता हूं ब्रजवासियों को इतने प्रिय क्यों है ठाकुर जी, और ठाकुर जी को इतना प्रिय क्यों है ब्रज? भगवान ने कितनी लीला कर दी ब्रजवासियों के आगे, पर ब्रजवासियों ने कभी प्रभु माना ही नहीं भगवान को। ये तो हमारा लाला है, ये हमारा छोरा है नेक्स्ट सो। अब आगे कथा आएगी, ठाकुर जी ने आगे तृणावर्त रूपी एक राक्षस आया, उसका भी वध किया। अब धीरे धीरे ठाकुर जी 1 साल के हो गए। गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि जानते हैं कि श्री कृष्ण देवकी के लाला हैं और देवकी के लाला का नामकरण उन्हीं के ही कुल पुरोहित को करना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी जो हैं वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, पर बालक बड़े होते जा रहे हैं, सांडिल्य मुनि नामकरण नहीं कर रहे, तो फिर गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण किया। तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने कहा मैया, अब कथा तो बहुत बड़ी है पर अब मुझे गोवर्धन पूजा भी करनी है, लाल जी भी आने। गर्गाचार्य जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ज्योतिष के प्रणेता हैं गर्गाचार्य महाराज, वो तो पहचान गए, वो जो शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण भगवान। उनके हाथ जुड़ने लगे, हाथ पांव कांपने लगे। यशोदा मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी को देख के वंदन करने लगे। ठाकुर जी बोले बाबा पोल पट्टी खोल देगो मेरी, अभी सब बता देगो मैया है कि ये तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया, बोले कि गर्गाचार्य जी मन ही मन बता दिया, मैं लीला करने आया हूं, मैया को यह मत बताना कि मैं परमात्मा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया आपको जो ये लाला है ना, नारायण समो गुणई, आपके या लाला में नारायण के समान गुण विद्यमान हैं। जैसे गर्गाचार्य जी बोले नारायण समो गुणई, यशोदा मैया ने कान पकड़ लियो लाला को। दोबारा बोलियो कहा या मैं
बोले मतलब? बोले नारायण समान गुणवारो ये सब बात नहीं करनी, मेरो लाला है जे, या को भगवान मत बनाओ, या की श्रेष्ठता मत बताओ, जे मेरो लाला ही रहेगो, सदा मेरे चरण उनको दास रहेगो, और ये भगवान प्रभुता आदि यहां बताने की जरूरत नहीं है। गर्गाचार्य जी समझ गए, बोले नहीं भैया आपको ही लाला है, नामकरण करो। बोले शुक्ले रक्तस तथापि त इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं, गर्गाचार्य जी के साथ ही इतनी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्षतीत कृष्ण, जो आपका आकर्षण करने की सामर्थ्य रखता है उसको कृष्ण कहते हैं। ठाकुर जी की बोली चाली, लटक झटक मटक सब इतनी अद्भुत है कि आप किसी से भी आकृष्ट हो सकते हो। मैंने कहा ना, आंख पे पट्टी बांध लोगे तो कानों में स्वर ऐसा चला जाएगा कि आप उनके हो जाओगे। कानों में रुई डाल लोगे तो नासिका में सुगंधी ऐसी चली जाएगी कि आप उनके हो जाओगे। नासिका, आंख, कान सब बंद कर लोगे तो ठाकुर जी जिह्वा पर ऐसा अपना अधरामृत दे देंगे तो उनके हो जाओगे। जीभ भी बंद कर लोगे तो ठाकुर जी एक उंगली से छू देंगे आपको तो उनके हो जाओगे। कैसे बचोगे? श्री कृष्ण से बच नहीं सकते। अगर उनके मन में आप चढ़ गए तो आप उन्हीं के होके ही रहोगे, चाहे दुनिया कितना भी कुछ कर ले। और यदि ठाकुर जी के चित्त में आप नहीं चढ़े, एक बात बताएं, भजन किस लिए? भजन इसीलिए कि उनकी दृष्टि में हम आ जाएं, उनको हम भा जाएं। उनको नहीं भाए, लाखों नाम जप कर लो, करोड़ों पुरुषण कर लो, ठाकुर जी को नहीं भाए तो उनको पा ही नहीं पाओगे। और ठाकुर जी को भा गए तो आपकी जाति भी नहीं देखेंगे, आपका रूप भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं विचार करेंगे। गोवर्धन में एक झाड़ू लगाते थे, उसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, पर उसकी इच्छा बहुत होती थी कि मैं ठाकुर जी को देखूं। तो बेचारा जाता तो नहीं था, लेकिन दर्शनार्थी जो आते थे उनसे ही पूछ लेता था ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। और ठाकुर जी का मुख ऐसा, ठाकुर जी की भुजा ऐसी, ठाकुर जी के चरण ऐसे, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे, ठाकुर जी के वस्त्र ऐसे। सुन के ही दर्शन करता था, आहा लाल जी आप तो बड़े सुंदर हो। उसके भाव ठाकुर जी से उमड़ घुमड़ के टकरा गए। एक दिन ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। राजभोग आरती के बाद जब मंदिर बंद करके सब चले गए, दर्शनार्थी भी सब चले गए, वो नीचे बैठा बैठा ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी अपने मंदिर से निकल के बाहर आ गए और बाहर आकर के जान मूझ करके अपने पैर में कांटा लगा लिया और एक पांव ऊपर करके ठाकुर जी उछल रहे हैं, अरे भैया कोई आइयो, अरे जल्दी ते आइयो, अरे मेरे पांव में कांटो लग गो, बहुत जोर से दर्द है रो है, अरे मैया को बुलाओ, अरे बाबा को बुलाओ, अरे कोई तो आओ भैया। और उस झाड़ू लगाने वाले ने नीचे से देखा, ऊपर गिरिराज पर्वत पर स्वर्ण मुकुट, पीली पीतांबरी, श्यामल वर्ण ठाकुर जी का, और ऐसे अपना एक पैर हाथ में पकड़ के उछल रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं अरे जल्दी आओ। उसने कहा ये ठाकुर जी तो नहीं है। और आज जो श्रृंगार ठाकुर जी का बताया उसमें यही बताया, स्वर्ण मुकुट पहना है, पीली पीतांबरी पहनी है, ऐसी माला, ये तो वही लग रहे हैं। अब वो तो नीचे से ही दंडवत कर रहे हैं, जय हो ठाकुर जी की, जय हो ठाकुर जी, प्रणाम स्वीकार। बोले अंबेदारी के प्रणाम कर रहा है, मेरे पांव में कांटो लग गो, जल्दी ऊपर आ। अब उस पर कृपा करनी है ना ठाकुर जी को। अब वो सोचने लगा मैं ऊपर आ गया तो गुसाई जी मारेंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, अरे मोकू अधिकार नहीं है। ठाकुर जी बोले बाहर में जाएं सब, तू ऊपर आ जल्दी, मेरे कांटो लगो, ये ज्यादा विशेष है। चढ़ गए ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंच, जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप जा रहे है, तैसे तैसे नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले रोइयो धोइयो बाद में, तू जल्दी आ भैया, मेरे पांव में कांटो लगो।
ठाकुर जी के पास पहुंच गए, ठाकुर जी ने सीधे अपने चरण दे दिए उसको, ले पकड़ और जल्दी ढूंढ, कांटो कहां निकार वाकू। आहा, वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, सुंदर सुंदर चिन्ह बने ठाकुर जी के चरणों में। वो अपने हाथ से ऐसे ठाकुर जी के कोमल पैर के तलवे का स्पर्श कर रहा है, नेत्रों में आंसू भर रहे हैं, बार बार मूर्छित हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर ठाकुर जी के चरण कांटा ढूंढ रहा है, ठाकुर जी मुझे तो मिले ही नहीं रहे हो। अब उसकी स्थिति वो कैसे बताए? ठाकुर जी को देखता है तो उसको मूर्छा आती है, अपने भाग्य की सराहना करे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि महाराज उसके मन में आ रहा है मेरे प्राण अभी निकल जाएं, अब जीवित ही नहीं रहना। हे ठाकुर जी मेरे प्राण ले लो। बोले प्राण बाद में लूंगा, पहले कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाम में। जय जय मुझको तो कांटो मिल ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने उंगली धर के बताया, वो देख ये रो। अब वो इतना गहरा गया कि वो हाथ से नहीं निकल रहा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं निकलेगा, मैं बताऊं? बोले कैसे निकलेगा? बोले तू मेरो पाम पकड़ के अपने मुंह के पास लिया और अपने दांतन सो याकू निकार, तब निकर के बाहर आएगा। उस भक्त ने अपने मुख से ठाकुर जी का चरण लगा लिया, अपने दांतों से उस स्थान को जोर से खींच रहा है, कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी उसका सिर पकड़ के खड़े। कहां केवट के जबरदस्ती करने पर ठाकुर जी उसके सिर पे हाथ नहीं धर रहे हैं, और यहां जबरदस्ती ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि या के सिर पे हाथ धरूं या के मुख में अपने पाम को स्पर्श कराऊं। कहने का अभिप्राय क्या है? आपकी लाख साधना हो जाएं, लेकिन ठाकुर जी अगर प्रसन्न नहीं है तो लाख साधनाओं से भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते। और आपका एक भाव प्रिय लग गया तो भले ही आप पवित्र नहीं भी हो, अपवित्र स्थिति में हो, तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। बस करते रहो कुछ ना कुछ, वो रीझ जाएं कैसे भी आपसे। अच्छा, जबरदस्ती योजना बना के कुछ मत करना, सहजता में जो हो जाए उससे ठाकुर जी रीझते। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3-3.5 वर्ष के है गए। अद्भुत लीला ठाकुर जी की। एक दिन मैया और सब गोपीन के साथ बैठ करके बैलगाड़ी में ठाकुर जी जमुना जी जा रहे। अब मैया से बार बार ठाकुर जी कहें मैया जे का है। मैया बोले